नमस्कार दोस्तों। तो मैं मतलब का आपका स्वागत है। यहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण का पार्ट नंबर 3। यहाँ पे जैसा कि हम लोग पीछे दो पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें पहले वाले पार्ट में हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरण का इंट्रोडक्शन दिया था, उनकी परिभाषा बताई थी और उनकी डेफिनेशन और उनको हल कैसे किया जाएगा उसके बारे में बताया था। और पार्ट नंबर 2 की हम लोग बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते हैं उन्हें हम लोग किस टाइप से कितने प्रकार से बांट सकते हैं। तो हमने 3 प्रकार बताए थे वहां पे, एक तो प्रतिच्छेदी, एक समांतर और एक कौन सा भी संपाती रेखा है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उनका प्रैक्टिस सेट। मतलब कहने का ये हुआ कि जो हमने प्रतिच्छेदी रेखाएं पढ़ी हैं, जो समांतर रेखाएं पढ़ी हैं, उनकी पहचान कैसे की जाती है, तो आज उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो पहला क्वेश्चन दिया गया है 3x + 6y - 9 = 0 और यहाँ पे 9x + 18y + 17 = 0। और हमसे पूछा है कि इन दोनों रैखिक समीकरणों की प्रकृति बताइए। प्रकृति का मतलब होता है कि कैसी रेखाएं हैं, समांतर हैं, प्रतिच्छेदी या फिर कैसी रेखाएं भी संपाती रेखाएं हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पिछले पार्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो समीकरण एक जो दिया है उसमें जो पहला वाला मान है वो क्या है a1 कितना दिया है 3 और ऐसे ही b1 कितना दिया है तो 6 और c1 कितना दिया है तो -9। फिर हम लोग सेकेंड वाले इक्वेशन देखते हैं तो a2 का मान कितना दिया है भी 9 और b2 का मान कितना दिया है 18 और c2 का मान कितना दिया है तो भी 17 दिया हुआ है। अब हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे कि जब ये मान निकल जाते हैं तो हमें अनुपात निकालना होता है a1/a2, b1/b2 और c1/c2। ठीक है भाई, c1/c2। अब बात ये करते हैं यहाँ पे कि भाई a1 का मान कितना है तो 3 और a2 का मान कितना है 9। 3 से 9 को कैंसिल करो कितना हो जाएगा 1/3। अच्छा, b1 का मान कितना है 6, b2 का मान कितना है 18, तो 6 × 3 = 18। यहाँ भी मान कितना हो गया 1/3। c1 का मान -9 है और c2 का मान 17 है। अब भाई 9 से 17 कैंसिल नहीं हो रहा है। एक तो बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो कैलकुलेशन वही थोड़ा सही रखें। कैलकुलेशन जब ठीक होगा तभी क्वेश्चन भी ठीक होने वाला है। अब जैसे कि ये सोल्यूशन था एक बच्चे का कि 35/71, इसको काट रहे 5 से काट दिया इसको और यहाँ पे भाई क्या ये 71 5 से कट सकता है क्या? 71 5 से नहीं कटेगा। मतलब सोल्यूशन बहुत ध्यान रखना, कैलकुलेशन सही रखना है। उसके बाद देखते हैं कि इनमें से दो मान कैसे आए हैं बराबर, तीसरा मान बराबर नहीं है तो a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन किसके बराबर नहीं है c1/c2 के। तो जब ऐसा हुआ तो हम लोग क्या कह देंगे भाई, हम लोग कह देंगे तब रेखाएं। अब बताइए भाई, सेकेंड पॉइंट हमने लिखवाया होगा कि जब दो अनुपात बराबर होते हैं तब रेखाएं कैसी होती हैं भाई, तो हम लोग कहेंगे रेखाएं समांतर होंगी। रेखाएं कैसी होंगी भाई, समांतर होंगी। और अगर रेखाएं समांतर होगी तो याद करेंगे सभी लोग, समांतर रेखाओं के कितने हल होते हैं, हम लोग कहते हैं भाई कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होता है समांतर रेखाओं का। पूछा जाए निकाय कैसा है तो याद होगा भी सभी को, निकाय कैसा होता है असंगत। निकाय कैसा होता है इसका, असंगत होता है। ठीक भाई, सभी को इतनी बात कंफर्म हो रही है, यहाँ तक ये क्लियर हो रहा होगा अच्छी तरीके से। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस चीज का फायदा उठा सकें। यहाँ पे कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का चैप्टर अपना स्टार्ट हुआ है अभी, और जिन बच्चों ने अभी स्टार्ट किया है वो पीछे के दो पार्ट पहले कंप्लीट कर लें, फिर इसको देखें यहाँ पे ताकि उन्हें और अच्छी तरीके से कंफर्म हो जाए यहाँ पे। ठीक है भाई, पहले इतना नोट करें और दोबारा समझ लें एक बार कि हमारे पास दो चरों वाले दो रैखिक समीकरण दिए हैं। तो हमने पहले वाले को देखा, a1 का मान कितना है 3, b1 का मान कितना है 6, c1 का मान कितना -9। फिर देखा क्या हमने भी कि a2 का मान कितना है 9, b2 का मान कितना भी 18, c2 का मान कितना 17। फिर अनुपात की बात करते हैं कि a1/a2 तो 3/9 मतलब कैंसिल करने पे 1/3, b1/b2 मतलब 6/18 तो 1/3 हो जाएगा, कैंसिल करने पे 6 × 3 = 18, c1/c2 -9/17। क्या 9 से 17 कैंसिल होता है अभी नहीं होता है, तो मतलब ये मान इतना ही रहेगा। तो हमने देखा कि दो मान कैसे हैं बराबर, दो मान कैसे हैं बराबर, तीसरा मान बराबर नहीं है। जब भी दो मान बराबर होते हैं तीसरा बराबर नहीं होता, रेखाएं कैसी होती समांतर, और समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता, और जब कोई हल नहीं होता निकाय कैसा होगा असंगत होगा। कंफर्म यहाँ तक इतना नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लिया सभी ने, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है 7x + 8y - 17 = 0।
फिर इसी में सेकेंड इक्वेशन हमें यहाँ पे दिया गया 28x + 32y - 68 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर तुम्हारा फर्स्ट, ये कौन सा भी सेकेंड। आप समझते हैं फिर से हम लोग एक बार कि हमें क्या निकालना है भाई, रेखाओं की प्रकृति निकालने की। रेखाएं कैसी हैं, या तो प्रच्छेदी होंगी या फिर समांतर या फिर कैसी होंगी, समपाती। तो जैसा कि पीछे वाले क्वेश्चन के अनुसार ही देखा जाए तो पहले वाले में इक्वेशन में क्या होते हैं, a1 b1 और c1। तो यहाँ देखते हैं समीकरण एक से जो a1 का मान है वो कितना है 7, ऐसे ही b1 का मान कितना दिया तो 8 और c1 का मान कितना -17। उसके बाद में a2 का मान कितना है तो 28, b2 का मान कितना दिया तो भाई कितना 32 और फिर यहाँ पे c2 का मान कितना -68। अब रेशियो की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तब a1/a2 किसकी बात करें हम लोग, a1/a2 की। तो a1/a2 का मतलब है कि a1 और a2 का अनुपात। तो कितना भी 7/28, 7 से 28 को कैंसिल करें, कितनी बार कैंसिल होगा 4 बार, 7 चौक 28 हो जाएगा। फिर b1/b2 अगर हम इसको सॉल्व करें यहाँ पे तो b1/b2 इसका मतलब है 8/32 कैंसिल करेंगे, 8 चौको 32 कितना होगा 1/4। और c1/c2 का मतलब क्या है, तो c1/c2 का मतलब -17/-68, इसको कैंसिल करेंगे माइनस प्लस 17 से कैंसिल करो 8 से कितनी बार कटेगा 4 बार। अब देखिए भी तीनों का अनुपात कैसा है, बराबर। तीनों का अनुपात कैसा आ गया, बराबर। हम लोग कहेंगे क्योंकि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तीनों अनुपात कैसे हैं, बराबर। जब भी तीनों अनुपात बराबर होते हैं तो हम लोग क्या कहेंगे भाई, रेखाएं कैसी होंगी, बताएं सभी लोग भी कमेंट में एक बार कि रेखाएं कैसी हो जाएंगी। यहाँ पे रेखाएं कैसी हो जाएंगी, हम लोग कहेंगे रेखाएं समांतर हो जाएंगी। अतः रेखाएं, क्या सही बोला अभी हमने, रेखाएं कैसी हो जाएंगी, हम लोग कहेंगे अतः रेखाएं संपाती हो जाएंगी भाई, क्योंकि समांतर केवल 2 के लिए होता है, 3 के लिए कैसा होता है संपाती। अतः रेखाएं संपाती होंगी, ठीक है भाई। और याद होगा सभी को कि संपाती रेखाओं के कितने हल होते हैं, तो हम लोग कहेंगे संपाती रेखाओं के अपरिमित रूप से अनेक हल। कैसे भी, अपरिमित रूप मतलब अनंत, अपरिमित रूप का मतलब क्या होता है अनंत, अपरिमित रूप से अनेक हल भाई, अनेक मतलब बहुत जिनकी गिनती ना हो, ठीक है भाई। और निकाय कैसा होगा, संगत, ठीक है। निकाय कैसा होगा भी, हम लोग कहेंगे निकाय संगत होगा, निकाय संगत होगा। उम्मीद है सभी को इतनी बात अच्छी तरीके से कंफर्म हुई होगी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण की प्रकृति को कैसे पता कर सकते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन अपना हुआ, भी इतना नोट करें। फिर हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और भी देखें कि अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है उसके लिए आवश्यक होता है कि भाई उस चैप्टर की थ्योरी कितनी पढ़ी है और कॉन्सेप्ट कितने क्लियर किए हैं। तो जो पहली वाली एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होने से पहले ही उनकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर पूरी जानकारी पहले से ही होगी तो बहुत ही कम दिक्कत होने वाली, क्वेश्चन में बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इतना नोट करें। ठीक है, कर लिया सभी ने यहाँ पे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन अपना क्या है, तो भाई थर्ड नंबर अपना क्वेश्चन ये है 3x + 7y + 21 इज इक्वल टू 0, 5x + 8y - 20 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और कौन सा भी सेकेंड, ठीक है। अब सबको पहले से ही पता है कि हमें ज्ञात क्या करना है, पता क्या करना है। तो हमें पता करना है कि इन रेखाओं की प्रकृति कैसी, क्या चीज पता करनी है, रेखाओं की प्रकृति कैसी है। तो प्रकृति पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से यहाँ पे बात करेंगे। समीकरण 1 में देखें कि समीकरण 1 में जो पहला वाला मान है वो क्या होता है a1, a1 का मान कितना है 3, फिर b1 का मान कितना है 7 और ऐसे ही c1 का मान कितना दिया तो 21, फिर a2 का मान कितना है तो 5, b2 का मान कितना है तो 8 और c2 का मान कितना -20। ये तो हो गया भाई अपना किसकी बात यहाँ पे कि हमने a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान निकालेंगे, ठीक है भाई। तो हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे कि जब हमने मान निकाल लिए हैं तो हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग अनुपात लेंगे यहाँ पे। अनुपात कैसा भाई a1/a2 कितना हो जाएगा 3/5, ठीक है 3/5। उसके बाद क्या करेंगे भाई हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा b1/b2, ये कितना भी 7/8 और c1/c2 क्या चीज भाई c1/c2 कितना भी 21 में -20
देखिए बताएं क्या तीनों में से कोई भी अनुपात बराबर हो रहा है। देखो ऐसा नहीं है कि भाई बराबर नहीं तो हम जबरदस्ती कैंसिल कर दे उस चीज को, जो नियम के आधार पे कैंसिल उसको कैंसिल करना। क्या 3 से 5 कैंसिल होगा? भी नहीं होगा। 7 से 8 नहीं कटेगा, 21 से 20 भी नहीं कटेगा। तो हम लोग क्या कहेंगे भाई, क्योंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2, जब तीनों अनुपात बराबर नहीं होते हैं तब रेखाएं कैसी होती, सभी लोग कमेंट में बताएं एक बार। जब तीनों अनुपात बराबर नहीं होते हैं तो रेखाएं कैसी होती है, एक बार देख के ध्यान से बताएं भाई। जब तीनों अनुपात बराबर नहीं होते हैं तो रेखाएं कैसी होती है? हम लोग कहेंगे अतः रेखाएं कैसी होंगी भाई, रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी। ठीक है भाई, अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी। और याद होगा सभी को प्रतिच्छेदी रेखाओं के कितने हल होते हैं भाई? हमने कहा था भाई एक हल। कितना हल होता है भाई? एक हल, या फिर बोला था हमने अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब जिसके जैसा कोई दूसरा आंसर ना हो। अच्छा, इनका निकाय कैसा होगा? तुम लोग कहेंगे भाई निकाय संगत होगा। निकाय कैसा होगा भाई? संगत होगा। इतनी बात सभी को शायद कंफर्म हो गई होगी यहाँ तक भाई। और आज हम लोग केवल ये 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे भाई, क्योंकि हमें केवल जानकारी लेनी है इस चीज की कि समांतर, संपाती और प्रतिच्छेदी रेखाओं को कैसे ज्ञात किया जाए। तो आज के होमवर्क के रूप में कुछ हम क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पे। सही बच्चे कमेंट में बताएंगे कि रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं, प्रतिच्छेदी हैं या फिर संपाती हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख दिया, x - 2y + 7 = 0, 2x - 4y और प्लस में यहाँ पे हमने बोल दिया 28 = 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये सेकंड, इनकी प्रकृति बतानी है कि ये किस टाइप की रेखाएं हैं। ठीक है भाई, प्रकृति बतानी है। सेकंड क्वेश्चन है 2x + 7y - 8 = 0। यहाँ पे हो जाएगा 4x + 14y - में 9 = 0। ये फर्स्ट नंबर, ये वाली सेकंड नंबर। और यहाँ पे थर्ड नंबर अपना जो क्वेश्चन दिया है वो क्या है भाई? तो 3x + 7y और माइनस में 20 = 0। यहाँ पे कर दिया हमने कितना भाई? 14x + 15y और माइनस में या प्लस में 19 = 0। 3 इक्वेशन हमने यहाँ पे दिए हैं भाई। तीनों की प्रकृति बतानी है कि किस टाइप की रेखाएं हैं। तो सभी लोग एक काम करेंगे भाई, इनका कमेंट में आंसर देंगे कि पहली वाली रेखा कौन सी है, दूसरी वाली कौन सी और तीसरी वाली कौन सी है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें भाई। और अपने चैनल में जितने भी पार्ट की वीडियो किसी को भी चाहिए, किसी भी मैथ की या फिर किसी भी चैप्टर की, तो कमेंट बताया करिए, वही वीडियो आपके पास भेजी जाएगी। ठीक है भाई, धन्यवाद।